में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हालांकि आपने 10 साल मान के चलिए स्कूलिंग में आपने दिया होगा, स्कूल में कभी बताया गया कि 12th के बाद आपको करना क्या है, थिंग्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो हमारे लिए यूजलेस हैं। अगर हम अपने पूरे डेली एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे तो वालेकुम अस्सलाम शिफा, कैसी हैं आप? ओके, क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको ज्वाइनिंग के बाद? एक्चुअली मैंने आई एंटरप्रेन्योर की कोर्सेज में एनरोल किया था। ठीक, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ग्रो कैसे करूं उसमें। कितना टाइम हो गया आपको? अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ। ओके, तो आप 1 मंथ में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं, ठीक है। क्या करती हैं शिफा वैसे आप? फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। ओके, तो आप स्कूल में थी, ठीक, कितना टाइम देती हैं वहाँ पे? 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स आप स्कूल में देती थी, ठीक है। कभी स्कूल वालों से पूछा कि मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? स्कूल में कभी बताया गया कि 12th के बाद आपको करना क्या है? कॉलेज में आपने किस, ग्रेजुएशन में किस उसके लिए अप्लाई किया, कौन से कोर्स के लिए? ओके, बीएससी करने के बाद, बीएससी 3 साल का होता है, ठीक है। 3 साल बाद आप क्या करेंगी, पता है आपको कुछ? आपको किसी ने बताया कि बीएससी के बाद क्या करना है? ओके, तो आप यहाँ पे एनरोल हुई हैं, जैसा कि आपको पता है कि आई डिजिटल स्किल से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जो आज के एरा के अकॉर्डिंग हाई डिमांडिंग स्किल है, वो प्रोवाइड करता है, वो सिखाता है, राइट। अब आपने यहाँ पे एनरोल किया, 1 मंथ में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हालांकि आपने 10 साल मान के चलिए स्कूलिंग में आपने दिया होगा, वहां पे आपने सवाल नहीं किया। ग्रेजुएशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, बीएससी के लिए, आपने वहां पे भी सवाल नहीं किया कि मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करूंगी, कॉलेज का क्या प्लेसमेंट रेशियो है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे चाह रही हैं कि आप इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए आपको, ठीक है। तो देखिए शिफा, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। एक तो आप विजनलेस लाइफ मतलब एक तरीके से स्पेंड कर रही हैं, अभी आपका कोई विजन नहीं है, बस सर्टिफिकेट ले जा रही हैं। आप अभी 2025 में स्टैंड आउट कर रही हैं, ठीक है, रह रही हैं, और आज के उसमें आपकी डिग्री की वैल्यू ना के बराबर है, जब तक आपके पास कोई स्किल ना हो। आई डिजिटल प्रेन्योर वही स्किल डेवलप करवाते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल। अब वैसे आपने कोर्स ले तो लिया 1 मंथ से, लेकिन क्या क्या सीखा आपने? सर टू बी ऑनेस्ट सर, मुझे ना वहाँ पे उतना टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब मैं बहुत कम एफर्ट्स पुट कर पा रही हूँ उस चीज में। काफी सारा मैं तो कुछ मतलब जब आप कम एफर्ट पुट कर रही हैं तो आपको क्या लगता है ग्रोथ होगी आपकी? नहीं सर। ओके, तो देखिए कम एफर्ट पुट करना, टाइम ना होना, ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। डिपेंड करता है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम अपने करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि अदर थिंग्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो हमारे लिए यूजलेस हैं। अगर हम अपने पूरी डेली एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे तो मोस्टली चीजें हम ऐसी करते हैं जो यूजलेस हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, बस हम उसको किए जा रहे हैं जिससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिलना। वहीं अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के, टाइम मैनेज करके आप किसी स्किल को सीखने में प्रॉपर तरीके से देती हैं, अपने आप को स्किल अप कर लेती हैं, ठीक है, कोई एक भी स्किल इसमें एक्सेल कर लेती हैं। लेट सपोज आप प्रीमियम प्लस हैं, आपके पास 45 स्किल्स हैं, ठीक है। अब 45 स्किल में से अगर आप कोई एक भी स्किल पे एक्सेल कर लेती हैं, ठीक है, मतलब शिफा ही उस स्किल में एक्सपर्ट है, उसके अलावा कोई नहीं मार्केट, तो क्या आपको लगता है आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ठीक, होगी ना ग्रोथ। तो अभी आपने इस पे टाइम भी नहीं दिया, आपको 1 मंथ भी हो गया और आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, राइट। और इसी की वजह से फिर हो सकता हो कि एट द एंड लास्ट में आप क्विट भी कर सकते हैं, और फिर आपको लगेगा कि आपने पैसे जाया कर दिए अपने, ठीक है। लेकिन वही मैं आपको आपका सॉल्यूशन बताता हूँ, आपके सवाल का जो एक्चुअल जवाब है। आपको करना ये है कि कोई भी एक स्किल डिसाइड कर लीजिए जो आपको पसंद हो, आपको समझ में आती हो, आप उसको इजीली समझ सकती हो, जल्दी सीख सकती हो, ठीक है। उसको सीखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 मेथड है, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेशन, अफिलिएट मार्केटिंग, और तीनों बहुत पावरफुल है। लेकिन तीनों को करने के लिए आपके अंदर स्किल होना जरूरी है, रिक्वायर्ड स्किल होना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले जो शॉर्ट रोड मैप है, जो आपको जल्दी थोड़ा सा स्टेबल बना देगा, वो ये है कि कोई एक स्किल पकड़िए, उसमें अपने को एक्सेल करिए, सोशल मीडिया पे उसको रिप्रेजेंट करिए, मोनेटाइज करिए, सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करिए, उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करिए, लीड जनरेट करिए, लीड से बात करिए, लीड से जब आप बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो जाएगी, क्लाइंट हैंडलिंग की स्किल भी आ जाएगी, किससे कैसे बात करनी है, ठीक है।
छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हम लैग कर जाते हैं। अब आपने ज्वाइन करते के साथ आप 1 महीने बाद आप मुझसे पूछ रही हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन आपने पीछे के अपने एफर्ट्स नहीं देखे। अगर आपने कुछ थोड़े बहुत एफर्ट्स लगाए होते तो आपका सवाल ये होता कि सर मैंने स्किल सीख ली है, मैं इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करूँ। ठीक है, तो अभी आपने कोई स्किल सीखी नहीं है, तो अब आपको करना ये है कि आपको एक स्किल पकड़ लीजिए, उसमें एक्सेल करिए, सोशल मीडिया पे मोनेटाइज करिए, वहां से लीड आएगी। ठीक है, सोशल मीडिया पे जब आप कंटेंट बनाएंगे तो लीड आएगी। सोशल मीडिया को किस तरह से ग्रो करना है उससे रिलेटेड भी कोर्स आप में आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, उसको करिए। ठीक है, उससे नॉलेज लीजिए और अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करिए। जब आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को उस स्किल में स्टार्ट करेंगे, वहां से लीड जनरेट शुरू होना होगी। क्लाइंट आएंगे आपके पास, पूछेंगे कि मुझे काम करना है, काम करवाना है, आप उनके काम करेंगे, क्लाइंट आपको पे करेंगे। इसे ही हम फ्रीलांसिंग बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और जब आप उनके उनके काम को कर देंगे, क्लाइंट आपको पे करेंगे, आपका काम चलने लगेगा। और जब आपकी एक स्किल, एक काम चल गया, फ्रीलांसिंग चल गई, कंसल्टेशन और एफिलिएट मार्केटिंग ऑटोमेटिकली आपकी रन हो जाएगी। तीनों जो मॉडल है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ठीक है, अब दोनों तीनों में से जो कर लें। इजी मैनर में आपको पैसा कमाना है, स्किल सीखना आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप कर ये सकती हैं कि आप अफिलिएट मार्केटिंग करिए। अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए भी आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, कंटेंट क्रिएशन सीखना पड़ेगा, लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तरह तरह के तरीके सीखने पड़े, तब जाके आप अफिलिएट मार्केटिंग कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, चाहे कंसल्टेशन हो, चाहे अफिलिएट मार्केटिंग हो, होता लोगों से। लोग कहाँ से आएंगे? आपको जाना कहीं नहीं है, किसी के पीछे लग के नहीं कहना कि भाई हमने से काम करवा लो। आपको करना है अट्रैक्शन मार्केटिंग। ठीक है, पहले की तरह नहीं करनी च्युइंगम मार्केटिंग, भाई जैसे लोग पीछे लग जाते थे, अक्सर अभी भी ऐसे लोग होते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेके आते हैं और आपको वो चीज पसंद नहीं आती, तो आपको वो काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपको करना ही है अट्रैक्शन मार्केटिंग। उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करना है, वहां से लीड जनरेट करनी है और काम करना शुरू करना है। अफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा सा होता है, टाइम लगता है, लेकिन एज कम्पेयर टू फ्रीलांसिंग थोड़ा जल्दी ग्रोथ मिल जाती है, फ्रीलांसिंग में भी मिल जाती है। देखिए, ऑल थिंग डिपेंड ऑन योर माइंड। आपका माइंडसेट क्या कहता है, माइंडसेट किस तरह का है, विजन किस तरह का है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब आप अपना माइंडसेट एक चीज पे डिसाइड कर लिए कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है, अफिलिएट मार्केटिंग करनी है या कंसल्टेशन करना है। ठीक है, कोई एक चीज पकड़िए, उसके लिए भी आप उस स्किल को एक्सेल करिए। ठीक है, जब आप ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे, आपको रिजल्ट भी मिलने लगेगा, धीरे धीरे करके आप ग्रो कर जाएंगे। और आपको टाइम देना होगा। टाइम इसलिए देना होगा, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, ठीक है, आपको डायरेक्टली ऑपरेशन थे, आपका पहला दिन था इंटर्नशिप पे, गई आप हॉस्पिटल में, आपको ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने बुला लिया, कहा ऑपरेशन करो, आप ऑपरेशन कर पाएंगी? अगर आपने कर दिया तो पेशेंट का क्या होगा? ठीक, उसी तरह से अब आप इसको इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो पहले आपको स्किल सीखनी होगी, नॉलेज लेनी होगी प्रॉपर तरीके से, और प्रोसेस पे बिलीव रखना होगा, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सीखना मस्ट है और सीखते रहना होगा, क्योंकि ठहरा पानी भी सड़ जाता है, रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो आपको रुकना है या बढ़ना है, ये आपकी चॉइस है। चॉइस बहुत मैटर करती है, तो जो भी चीज चूज करिए, आप अपने टाइम कहाँ देना है ये आपकी चॉइस है। आप कह रही हैं आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कहीं और टाइम दे रही हैं, वो आपकी चॉइस है। चॉइसेस को बदलिए तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए, इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ होगी। और कोई क्वेश्चन? सर यही कि स्किल मैंने सीख ली थी, इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कस्टमर को लाइक क्लाइंट को कैसे हैंडल करूँ? वो सारी चीज जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, लीड जनरेट होगी। ठीक है, लीड जनरेट होने के बाद लोग आएंगे, लोग से जब आप बात करेंगे और जब आप बात करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। फिर आपको पता होगा कि कहाँ क्या वर्ड यूज करना, किससे कैसे बात करनी है। धीरे धीरे करके होता है, एकदम इंस्टेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप लगी रहेंगी तो लिख के ले लीजिए, 6 मंथ बाद आप बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं। 6 महीने लगते हैं अगर लगा सही तरीके से इंसान दे दे किसी चीज को। और अगर इसी तरह से भागती रहेंगी इधर उधर, टाइम जाया करती रहेंगी कि टाइम नहीं है, एक्सक्यूज देती रहेंगी, तो फिर आप जहां आज हैं वहीं 6 महीने बाकी होंगे। तो ये चॉइस आपकी है कि मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, अब इम्प्लीमेंट करने आपकी बारी है। और अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकती हैं। ठीक है, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा, ठीक, क्योंकि आप मेरी स्टूडेंट हैं। ठीक है, ओके, ओके, यू मोस्ट वेलकम।